आखिरी का वजह आप फ्रीजिंग बोल सकते हैं आप हियर. ओके, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे. माय फिंगर्स आर नम. आई कांट फील एनीथिंग. सुन लो, समझ नहीं आ रहा कुछ भी. ओके, लेट्स मूव ऑन. डाउट, मालूम है ना, कॉमन वर्ड है. DOUBT, एवरीबडी नोस. कोई भी डाउट कोई भी नहीं बोलते. डाउट क्या है? डाउट. लेकिन एग्जांपल लाया है आप लोग पास. आपको बोलना है बिना किसी शक के, बिना किसी शुबे के, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट. क्या बोलेंगे? विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट. अब टेस्ट मैच चल रहा है भाई, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. तो मैं पूछ रहा हूँ खदीर से, हु विल विन द मैच? खदीर बोल रहे विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट इंडिया विल विन द मैच. विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, बगैर किसी शक के. आई थिंक टुडे द मैच ड्रॉ. मैच ड्रॉ होगा इसका. या बिफोर द क्लास इट वाज लाइक 5 hours वर लेफ्ट, 5 hours बाकी थे. या इट इज, ही इज गिल्टी विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट. बगैर किसी शक के मुजरिम, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट. चलो मूव ऑन. A B हो गया. C टोटल कितने लेटर्स है इंग्लिश में? 26 है. व्हाट टाइम इज इट नाउ? 30 हो गए. ओ माय गॉड, वी हैव टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस. तेज करना आपने, क्योंकि कम से कम आज आधे हो जाना है, 13 हो जाना है. कल 13 कंटिन्यू कर लेंगे अपन. हाउ डू प्रोनाउंस इट? सीजर्स. क्या बोलेंगे? यहाँ पे सी साइलेंट है, जरूरत ही थी यहाँ पे. एस का साउंड आ रहा. सीजर्स. दूसरी बात क्या है कि सीजर्स हमेशा आप सीजर्स बोलना, सीजर नहीं बोलना. सम नाउन्स वी शुड ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म. खैंची जो है ना भाई, उसे कितने हैंड्स है? 2 है ना हैंड्स. तो सीजर्स बोलना हमेशा, सीजर नहीं बोलना. समझना? अब जो आप पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पैंट बोलते हैं अपने पास हैदराबाद में. वो पैंट नहीं हो, पैंट्स है. क्या वो? पैंट्स. वो भी डबल आना. पैंट्स 2 है था ना. तो अमेरिका में पैंट्स बोलते हैं, ब्रिटिश में ट्राउजर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्राउजर्स. वहां भी एस लगाना. ट्राउजर्स बोलिए या फिर क्या बोलिए? पैंट्स बोलिए या फिर सीजर्स बोलिए, क्योंकि पूरे प्लूरल में आते हैं लोग. ओके, तो सीजर्स मतलब खैंची. सीधा एग्जांपल, ब्लंट सीजर्स डोंट कट क्लीनली. जो खैंचा मुंड रहे थे उसे सही सही करता नहीं करता. तो प्लूरल सीजर्स डोंट आया यहाँ पे. ब्लंट सीजर्स डोंट कट क्लीनली. ओके, चलो मूव ऑन. acquire. acquire means acquire, हासिल करना भाई. कोई चीज हासिल करना, अचीव करना, acquire बोलते हैं. यहां भी सी साइलेंट है. एक क्यू का साउंड हो रहा. acquire. ऐसे बहुत से वर्ड है. एक्वेरियम है, वो भी सेम. acquire. see, in order to apply for a job you need some skills. तो स्किल्स होना पड़ता है भाई. सॉफ्ट स्किल्स है, हार्ड स्किल्स है, जो भी है, टेक्निकल स्किल्स है. तो वही सेंटेंस है. You need to acquire certain skills to get this job. You need to acquire certain skills to get this job. Muscle. अब यहां भी MUSCLE है, तो मस्कल तो नहीं बोल रहे अपन. मसल. मसल मीन्स एवरीबडी नोज. ओके, बोन्स एंड मसल्स. ओके, इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है, नको हिलो, जरा भी नको हिलो बोलना है. तो कैसा बोलेंगे? एज आई टोल्ड यू, वर्ड्स आसान है, एग्जाम्पल से सीखना है आपने, जो भी सीखना है. अब खदीर में बैठे हुए हैं, आई एम इंजेक्टिंग हिम, इंजेक्शन लगा रहा हूं मैं उनको, ऐसा कर रहे. और जरा भी नको हिलो बोलना है, तो कैसा बोलेंगे? थोड़ा भी नको हिलो. इन इंग्लिश वी से डोंट मूव अ मसल. मतलब जरा भी नको हिलो बोले, ऐसा समझे? फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है भाई, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स. ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स. यू एंड हिम, अब दोनों जा रहे थे. डॉग्स बार्क एट यू, कुत्ते भोगे आप लोग तरफ. सो यू टुक टू योर हील्स, आप भाग गए. ओके, ही डिड नॉट मूव अ मसल. जरा भी नहीं हिला, जगह बैठा था शेर हो. तो नहीं हिलना, मूव अ मसल बोलते. चलिए, स्टे काम, डोंट मूव अ मसल. जरा भी मत हिलो. स्टे काम, डोंट मूव अ मसल. जरा ही मत हिलिए. चलिए, टेल मी, इसमें क्या साइलेंट है? सी साइलेंट है ना भाई. साइंस बोलते हैं हम, कॉमन वर्ड है साइंस. अब वो बोलेंगे सर बहुत आसान पर चीजें पढ़ा रहे बोलते. आई कीप टेलिंग यू, वर्ड्स आसान है, एग्जाम्पल्स में सीखना है आप लोगों को. साइंस का मतलब साइंस मालूम है, देखो वो साइंस को छोड़ के
इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन आता उसको बोलते हैं रॉकेट साइंस बोलते, क्या बोलते? रॉकेट साइंस। मतलब जो चीज बहुत मुश्किल है उसको रॉकेट साइंस बोलते। अब मैं खदीर क्या करें, गेम खेलते बैठे हुए भाई, एक सवाल करा खदीर से, खदीर में क्या करो, सोचते बैठे हुए क्या होगा क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ अरे यार उतना मुश्किल नहीं यार, आसान है वो। ओके, इट्स सो वेरी इजी, इट इज एज इजी एज ABC, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ वॉक इन द पार्क, इट्स एफर्टलेस, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, सब मतलब आसान बोले सा। तो मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान है मियाँ, तो इन इंग्लिश वी कैन आल्सो से इट्स नॉट रॉकेट साइंस। अब रॉकेट से समझना भाई, रॉकेट बनाना है, पूरा करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ना भाई, वो मुश्किल है वो। जो चीज नहीं है तो उसका क्या बोलते हैं? रॉकेट साइंस। मतलब कोई चीज मुश्किल को बोलते हैं। सीधा एग्जाम्पल, कम ऑन, इट्स ओनली एन इजी पजल, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, कम ऑन, इट्स एन ओनली इजी पजल, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। समझ रहा? हिसाब पूछ रहे भाई कितने होते, 2+2 कितने होते, तो सोचते बैठे हुए। तो अब कम ऑन, इट्स एन इजी कैलकुलेशन, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, कोई मुश्किल नहीं है। कोई हम सुने थे जो यदि भूखा रहता ना, इफ समवन इज स्टार्विंग, इफ समवन इज हंग्री, इफ यू आस्क हिम व्हाट इज 2+2, so what does he say? He says 4 roti. If you ask a hungry person what is 2+2, what does he answer? 4 roti add कर देता। ओके चलिए नेक्स्ट, याट। ओके, किसको बोलेंगे याट? शिप को बोलते। एक तो क्या हमारे पास क्या है, शिप, बोर्डिंग शिप जो भी हो सकती है। ओके, यहां पे एक वर्ड है, परसों आई वॉज वॉचिंग अ न्यूज, कश्मीर में, श्रीनगर में क्या हुआ था, कश्मीर में रिपोर्टर्स कश्मीर जो सिटिंग इन बोट, वो बोट में बैठे हुए थे और बोट क्या हुई, पानी में डूब गई, टूट के डूब गई, टूट के। उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वी सेड कैप्साइज्ड। क्या बोलते हैं हम? कैप्साइज्ड। व्हेन अ बोट, जब एक कश्ती जो रहती, हाँ सैंक बोल सकते हैं हम, सैंक बोल सकते हैं, या फिर कैप्साइज्ड, जो टूट के डूब जाना, उसको कैप्साइज बोलते हैं। कश्ती डूब गई, कैप्साइज्ड। ओके, अच्छा फर्टिलिटीज का मतलब क्या? फर्टिलिटीज मरने वाले। ओके, see the example here, the yacht was capsized by a huge wave, thank God there were no fatalities। बड़ी कश्ती थी, डूब गई, लेकिन लोग छोटे बोट से निकल के भाग गए, they swam to the shore। धीरे धीरे वो लोग क्या हो गए, शोर तक आ गए। ओके चलिए once again, the yacht was capsized by a huge wave, thank God there were no fatalities। किसी का इंतकाल ना हुआ। ओके चला मूव ऑन। सेंट, सेंट मतलब स्मेल, स्मेल जो भी परफ्यूम जो भी है, स्मेल को सेंट बोलते हैं। ओके, आई गिव एन इजी एग्जांपल टुडे, मॉडर्न रोजेस हैव नो सेंट। इज इट अ फैक्ट? पहले गुलाब बोलते हो अच्छी खुशबू आती थी। ओके, इट विल फिल द रूम, पर रूम महकता था उससे। नाउ मॉडर्न रोजेस do not have scent। okay, see scent, modern roses have no scent। now silent letters D, इन नंबर में D silent है। the first word, tell me what is it? very good, Wednesday। क्या है? Wednesday। Wednesday नहीं बोलना। if you are attending our classes, English proficiency classes by Siyasat and Skillford, it's a grave sin to use to say Wednesday। you will tarnish my image as a trainer। मेरा नाम बदनाम कर देंगे आप। ओके, Wednesday, a simple example है। क्या आप पूछते ना भाई आज चाशमा जो मेरा था, आज मंडे ट्यूसडे, तो हम पूछेंगे इज इट थर्सडे और वेंसडे टुडे? मतलब आज जुमेरात है, चाशमा आज। ओके, इज इट थर्सडे और वेंसडे टुडे? इज इट मंडे और संडे टुडे? I'm asking you, Monday। चलिए next, how do you pronounce it? Handsome। डी लिखे हुआ है ऊपर, जो बचा हुआ डी कर दो। हैंडसम नहीं बोलना, हैंडसम, हैंडसम। सैंडविच, सैंडविच नहीं बोलना, डी नहीं पढ़ना। सैंडविच क्या बोला? सैंडविच। हैंडसम, हैंडसम मतलब खदीर, उजेर। ओके, a good looking boy, handsome। okay, see the example, ये तो common example है। every mother's child is handsome। किसी भी अम्मा से पूछो सबसे अच्छा बच्चा कौन सा रहता? मेरा बेटा रहता।
ओके कैसा भी रंधन, लेकिन दुनिया का सबसे हैंडसम कौन रहता भाग्य से? उसका बेटा रहता, और खूबसूरत कर रहती बेटी रहती। ओके, इट्स अ फैक्ट, दैट्स अ मदर लव, दैट्स अ मदर्स लव, इट्स अनबाउंडेड, इट इज अनबाउंडेड, कोई हद नहीं है उसकी। एंड शी इज नॉट जस्ट लिप सर्विसिंग, झूठ मूठ ड्राइवर रहो, शी नोज एंड शी बिलीव्स इट दैट माय सन, फॉर मी आई एम द मोस्ट हैंडसम पर्सन, ओके, एंड यू आर द मोस्ट हैंडसम फॉर योर मॉम। चलिए, एवरी मदर्स चाइल्ड इज हैंडसम, every mother's child is handsome. Handkerchief, handkerchief नहीं बोलना, handkerchief, handkerchief क्या मतलब? दस्ती। Example is easy. Wipe your glasses with a handkerchief. Wipe your glasses with a handkerchief. Shall I move on? अपने glasses पोछिए दस्ती से बोलो। Few more words with D. How do you pronounce it? Adjective. Adjective नहीं बोला, क्या बोला? Adjective. Adjective. Okay. I'm going to give you a very good expression. See, when you praise someone, to the skies, जब किसी की तारीफ करते, you use different adjectives. आप क्या करते उसके वास्ते? अलग-अलग words use करते. He is as good as gold. He has impeccable manner. He is erudite scholar. He is one in a million. He is incomparable. He is unparalleled personality. हजार वड़ा है किसी तारीफ करने का वास्ते, लेकिन बाज लोग ऐसे रहते, ये वड़ा भी काम नहीं आता उन लोगों, उतने अच्छे रहते। Some people are so good that these adjectives are not enough for them. तो वो टाइम हम क्या बोलेंगे? No adjectives can describe his great personality. समझे आप? Like Anasar for me. I think no adjectives can describe his great personality. मतलब क्लास के अंदर भी, क्लास के बाहर भी, whenever you have any question, come to him. He will clarify all your questions. Okay, he is always ready to cooperate with you, to guide you, to motivate you. Okay, हर जगह में. So I firmly believe that no adjectives can describe his personality. Okay, चलिए आप भी यूज कर सकते किसी के वास्ते तारीफ करने के लिए। जज, आसान है ना भाई? डी साइलेंट है। ओके, आप अक्सर सुने होंगे कि कभी भी इंसान का जाहिर देख के फैसला नहीं करना, अपन इंसान का जाहिर देख के फैसला नहीं करना। सो इन इंग्लिश वी से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओके, खुद की तारीफ नहीं कर ले रहा हूं मैं। अब इफ समवन सीज में, अगर कोई मेरे को देख लिए लिंक खोल के, वो सब ठहरे हुए आप क्या करेंगे समझते हो? ओके, सो आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी की जाहिर देख के फैसला नहीं करना। जस्ट रिपीट आफ्टर मी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट, ब्रिज, आसान बेटा ना भाई? ब्रिज, सी हमारे पास दो किस्म के लैंड्स रहते हैं। लैंड जमीन को बोलते हैं, वाटर पानी को बोलते हैं। एक तो क्या मेन लैंड, एक क्या है? मेन लैंड मीन्स अ बिग पीस ऑफ लैंड दैट इज कनेक्टेड विद अदर लैंड्स, जो मिले हुआ प्रोसेस, उसको लैंड बोलते हैं। एक था आइलैंड, क्या था? आइलैंड। आइलैंड का मतलब जजीरा, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। ओके, तो एग्जांपल देखिए आप लोग, अ न्यू ब्रिज is being built to link the mainland with the island. Do you get me? ये जो आइलैंड है, जो मेनलैंड है, दोनों को मिलाने के वास्ते ब्रिज बना रहे हैं। ओके, a new bridge is being built to link the mainland with the island. Do you get me? Shall I move on? E क्या देंगे? A, B, C, D चाहिए अपने? Yeah, fifth one. How do you pronounce it? कैमरा। कोई भी कैमरा तो नहीं बोलते ना भाई? कैमरा कोई बोलते क्या? कैमरा। तो ई क्या साइलेंट है? कैमरा। ई इज कंप्लीटली साइलेंट। चलिए क्वेश्चन है आपसे, बचपन में when we used to take participation in running competitions, तो गिनते थे रेडी स्टडी गो। ओके, रेडी स्टडी बोलते थे बाद लोग, रेडी स्टडी गो। वो स्टडी नहीं है, वो स्टडी है। क्या वो? स्टडी मतलब बराबर, बगैर हिले तैयार होना, उसको स्टडी बोलते। क्या बोलते? स्टडी, स्टडी। ओके।